ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 3 फरवरी 2024। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। आज बाबा ने सीधे वरदान से शुरुआत की। तुम्हें लाइट हाउस बनना है। अपने को आत्मा समझो, इसमें कोई गफलत मत करो। बाबा कहते हैं, तुम्हें लाइट हाउस बनना है, अपने को आत्मा समझना है, इसमें कोई भी गफलत नहीं करो। आज का प्रश्न है, तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो। कैसे? बाबा का उत्तर है, तुम रहते गृहस्थ व्यवहार में हो। शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा कर्म भी करते हो, साथ साथ भविष्य 21 जन्मों के लिए भी 8 घंटा बाप समान बनाने की सेवा भी करते हो। सब कुछ करते बाप और घर को याद करते हो। यही तुम्हारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। नॉलेज बहुत सहज है, सिर्फ पावन बनने की मेहनत करते हो। बाबा कहते ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन खुद को आत्मा समझकर बाबा को याद करने में आत्मा शुद्ध बनती, पावन बनती, इसी में सारी मेहनत है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। मूल वतन भी नंबरवार जरूर याद आता होगा। बच्चों को ये भी जरूर याद आता होगा कि हम पहले शांति धाम में रहने वाले हैं, फिर आते हैं सुख धाम में। ये तो जरूर अंदर में समझते होंगे। मूल वतन से लेकर ये जो सृष्टि का चक्र है वो कैसे फिरता है, ये भी बुद्धि में है। इस समय हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। ये तो बुद्धि में चक्र चलना चाहिए ना। बच्चों की बुद्धि में ये सारी नॉलेज है। बाप ने समझाया है, आगे नहीं जानते थे, अब बाप ने समझाया है, अभी तुम ही जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी, बहुतों को सिखलाते रहेंगे। जरूर पहले तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। यहाँ तुम बैठे हो, बुद्धि से जानते हो वो हमारा बाप है। वही सुप्रीम टीचर भी हमें सिखलाने वाला है। उसने ही समझाया है हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। बुद्धि में जरूर याद आता होगा ना। ये बुद्धि में हर वक्त याद करना है। लेसन कोई बड़ा नहीं है। मैं आत्मा हूँ। आत्मा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम पर कैसे चक्र लगाते, बाबा कहते ये लेसन है। और इस लेसन को बार बार याद करना है। ये कोई बड़ा लेसन नहीं है, सेकंड का लेसन है। बुद्धि में रहता है कि हम कहाँ की रहवासी है। फिर यहाँ कैसे पार्ट बजाने आए। 84 का चक्र है ना। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, ये चक्र को याद करेंगे ना। अपने को पोजीशन मिला है, पार्ट बजाया है, ये भी जरूर बुद्धि में याद रहेगा। कहेंगे यह डबल सिरताज थे, फिर सिंगल सिरताज वाले बने। फिर सारी राजाई चली गई, फिर तमो प्रधान बने। बाबा कहते सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों ही युगों में हमने कैसे कैसे पार्ट बजाया, ये याद रहना चाहिए। ये चक्र तो फिरना चाहिए ना, इसीलिए तो नाम रखा है स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान मिला है, आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है। आत्मा जानती है, आत्मा जानती है हम ऐसे ऐसे चक्र लगाते हैं। अब फिर जाना है वापस अपने घर। बाप ने कहा मुझे याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। आत्मा बाबा के पास पहुंच जाएगी। आत्मा बाबा को याद करेगी तो पावन बनेगी, और पावन बनेंगे तो अपने घर जा सकेंगे।
ऐसे भी नहीं कि इस समय तुम उस अवस्था में बैठ जाएंगे, नहीं। बाहर की बहुत बातें बुद्धि में आ जाती है। किसको क्या याद आता होगा, किसको क्या याद आता है, उस पर चलना है। यहाँ तो बाप कहते हैं और सब बातों को समेट एक बाप को याद करो और श्रीमत पर चलते चलो। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर तुमको अंत तक पुरुषार्थ करना है। पहले तो कुछ पता नहीं था, अब तो बाप ने बतलाया है। उनको याद करने से सब कुछ याद आ जाता है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज बुद्धि में आ जाता है। ये तो सबक माना पाठ मिलता है ना। उनको तो घर में ही याद कर सकते हो। बुद्धि है समझने की बातें, ये सब है बुद्धि से समझने की बातें। तुम वंडरफुल स्टूडेंट हो। बाप ने समझाया है 8 घंटा आराम भी भल करो, 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए कार्य भी करो, वह धंधा आदि भी करना है। साथ में ये जो बाप ने धंधा दिया है आप समान बनाने का, ये भी शरीर निर्वाह अर्थ हुआ ना। वह है अल्पकाल के लिए। बाबा कहते जो धंधा धोरी करते वो एक जन्म के लिए, अल्पकाल के लिए, और ये है 21 जन्म के लिए शरीर निर्वाह अर्थ। तुम जो पार्ट बजाते हो उसमें इनका भी बहुत भारी महत्व है। जो जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही फिर बाद में भक्ति में उनकी पूजा भी होती है। बाबा कहते हैं अभी संगम पर जितना पुरुषार्थ करते, खुद को आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करते हैं, बाबा कहते हैं ऐसे जो पावन बनते, अपने आप को दैवी गुणों से संपन्न बनाते, वही फिर भक्ति मार्ग में पूजनीय होते हैं। ये सब धारणा तुम बच्चों को ही करनी है। तुम बच्चे पार्टधारी हो, बाबा तो सिर्फ ज्ञान देने का पार्ट बजाते हैं, बाकी शरीर निर्वाह के लिए पुरुषार्थ तुम करेंगे। बाबा तो नहीं करेंगे ना, बाप तो आते ही है बच्चों को समझाने के लिए। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, चक्र कैसे फिरता है, ये समझाने के लिए ही आते हैं। युक्ति से समझाते रहते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी अथवा लाइट हाउस बनना है, अपने को आत्मा समझना है। ये तो जानते हो शरीर बिना पार्ट, आत्मा पार्ट बजा नहीं सकती। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है। बल तुम्हारे पास आते हैं, अच्छा अच्छा करते हैं, परंतु स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकते। इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो फिर कहाँ भी जाएंगे तो जैसे ज्ञान सागर बन जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं, फिर कॉलेज में पढ़ाते हैं और धंधे पर लग जाते हैं। तुम्हारा धंधा ही है टीचर बनना। सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ। बच्चों ने चित्र बनाया, डबल सिर ताज राजाएं फिर सिंगल ताज वाले राजाएं कैसे बनते हैं। ये तो ठीक है, परंतु कब से कब तक डबल ताज वाले थे, कब से कब तक सिंगल ताज वाले बने, फिर कैसे और कब राज्य छीना गया, ये डेट्स लिखनी चाहिए। बाबा कहते हैं पूरा डिटेल में चाहिए। ये बेहद का बड़ा ड्रामा है। ये सर्टेन है हम फिर से देवता बनते हैं। अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही संगम युग के हैं। ये किसको मालूम नहीं, जब तक तुम न बताओ तब तक संगम युग के ही ब्राह्मण है। ये औरों को पता न चले। ये तुम्हारा अलौकिक जन्म है। लौकिक और पारलौकिक से वर्षा मिलता है, अलौकिक से वर्षा नहीं मिलता। इन द्वारा बाप तुमको अब वर्षा देते हैं, गाते भी हैं, हे प्रभु। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हे प्रजापिता। लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं। ये बातें
और कोई नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। पारलौकिक बाप का है अविनाशी वर्षा और लौकिक बाप का है विनाशी वर्षा। सामने देखेंगे तो कहेंगे उनकी भेंट में तो ये अविनाशी वर्षा है और ये बेहद के बाप का वर्षा अविनाशी वर्षा है और वहां तो सब खत्म होने वाला है। आज के जो करोड़पति हैं उन्हों को माया चटकी हुई है, वो आएंगे नहीं। बाप है गरीब निवाज। भारत बहुत गरीब है, भारत में बहुत मनुष्य भी गरीब है। अब तुम बहुतों का कल्याण करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अक्सर करके बीमारों को वैराग्य आता है, जिस पे बीमारी होती है उनको वैराग्य आता है। समझते हैं जीना क्या काम का। ऐसा रास्ता मिले जो मुक्ति धाम चले जाए। दुख से छूटने के लिए फिर मुक्ति मांगते हैं। सतयुग में मांगते नहीं क्योंकि वहां दुख नहीं है। ये बातें अभी तुम बच्चे समझते हो। बाबा के बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनने वाले हैं वो ही आकर ज्ञान लेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये ज्ञान बाप बिगर और कोई दे न सके। अब तुम बेहद के बाप को छोड़ कहाँ भी नहीं जाएंगे। जिनका बाप के साथ लव है वो समझ सकते हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी पावन बनने में ही माया विघ्न डालती है। कोई भी बात में गफलत की तो गफलत से ही हारते हैं। बाबा कहते हैं श्रीमत में मनमत परमत मिक्स किया, कोई भी बात में गफलत की तो फिर उस गफलत ही के कारण बाबा कहते हारते हैं और हार के कारण फिर दुख और अशांति फील करते हैं। इनका मिसाल बॉक्सिंग से अच्छा लगता है। बॉक्सिंग में एक दो से जीत पहनते हैं। बच्चे जानते हैं माया हमको हरा देती है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। बाप खुद समझते हैं इसमें मेहनत है, क्योंकि 63 जन्मों की आदत पड़ी हुई है स्वयं को देह समझने की। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। हम आत्मा हैं, एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेते हैं, पार्ट बजाते हैं, बेहद के बाप के बच्चे हैं। ये अच्छी रीति पक्का करना है। बाबा फील करते हैं माया इनका बुद्धियो तोड़ देती है। नंबरवार तो है ही, इसी हिसाब से फिर राजधानी बनती है ना। सब एक रस हो जाए तो राजा ही न बन सके। राजा रानी प्रजा साहूकार सब बनने हैं। ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये सब बातें तुम्हारे में भी अनन्य जो है उनको याद रहती है। ये बातें कभी भी भूलनी नहीं चाहिए कि राजधानी स्थापन हो रही, हर आत्मा का अपना अपना पुरुषार्थ है, अपना अपना पार्ट है। बच्चे जानते हैं, हम भूल जाते हैं। नहीं तो बहुत खुशी रहनी चाहिए कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। पुरुषार्थ से ही बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं बन सकते। बाबा कहते पुरुषार्थ से बनेंगे, कहने मात्र से नहीं। बाबा तो आने से ही पूछते हैं बच्चे सावधान, स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो, पूछते हैं। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना, जो इसमें प्रवेश करते हैं। मनुष्य तो समझते हैं विष्णु है स्वदर्शन चक्रधारी। उनको ये पता ही नहीं है कि लक्ष्मी नारायण है। इन्हों को ज्ञान किसने दिया? जिस ज्ञान द्वारा इन्होंने लक्ष्मी नारायण का पद पाया। दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से मारा। तुमको ये चित्र बनाने वालों पर हंसी आती है। विष्णु है निशानी कंबाइंड गृहस्थ आश्रम की। श्री लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड स्वरूप। बाबा कहते पवित्र गृहस्थ आश्रम का विष्णु निशानी है। चित्र शोभता है, बाकी कोई राइट चित्र नहीं है। पहले तुम नहीं जानते थे 4 भुजा वाला यहाँ कहाँ से आया।
इन सब बातों को तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। बाप कहते हैं सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। बाप की याद से ही आत्मा के पाप कटते हैं। सबसे जास्ती नंबर वन ये पुरुषार्थ चलना है। टाइम तो बाप ने दिया है। बाबा कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पुरुषार्थ है बाबा की याद, और यही पुरुषार्थ से आत्मा के जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। टाइम तो बाप ने दिया है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, नहीं तो बच्चे आदि को कौन संभालेगा। वहाँ सब कुछ करते भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी है, बाकी और कोई बात नहीं है। श्री कृष्ण के लिए दिखाया है, अकासुर बकासुर आदि को स्वदर्शन चक्र से मारा। अब ये तुम बच्चे समझते हो, चक्र आदि की कोई बात नहीं है, मनोविकारों को मारने की बात है। कितना फर्क है ये बाप ही समझाते हैं। मनुष्य मनुष्य को समझा नहीं सकते, मनुष्य मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई भी नहीं समझा सकते। स्वदर्शन चक्र का अर्थ क्या है सो भी अब बाप ने तुम्हें समझाया है। शास्त्रों में तो कहानियां ऐसी बनाई हैं जो बात मत पूछो। देवताओं को भी हिंसक बना दिया है। अब इन सब बातों पर एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करना होता है। रात्रि को जो बच्चे पहरा देते हैं उन्हें अच्छा टाइम मिलता है। याद करेंगे तो खुशी में नींद भी फिट जाएगी। जिसको धन मिलता है वो बहुत खुशी से रहता है। बाबा कहते हैं याद करेंगे तो आत्मा की कमाई होगी, और कमाई होगी तो बाबा कहते हैं उसका प्रूफ मिलेगा, उनके जीवन में खुशियां होगी, क्योंकि ज्ञान को धन कहा गया है। कभी झुटके नहीं खाएगा। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, तो इसमें अच्छी रीति लग जाना चाहिए। ये अभी बाप जानते हैं कि ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है वो सब ठीक है, फिर तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अब बाप शिक्षा देते हैं, ऐसे बहुत है जिनमें न ज्ञान है न योग है। कोई बुद्धिमान विद्वान आदि आ जाए तो बात भी ना कर सके, ऐसे बच्चे भी हैं। सर्विसेबल बच्चे जानते हैं हमारे पास कौन कौन समझाने वाले अच्छे हैं। फिर बाप देखते हैं ये विद्वान पढ़ा लिखा आदमी अच्छा है और समझाने वाला बुद्धू है, तो खुद प्रवेश करके उनको उठा सकते हैं। तो जो सच्चे बच्चे हैं वो कहते हैं हमारे में तो इतना ज्ञान नहीं था जितना बाप ने बैठ करके इनको समझाया। कोई को तो फिर अपना अहंकार आ जाता है कि मैंने किया। ये भी उनका आना मदद करना ड्रामा में नूंधा हुआ है। ड्रामा बड़ा विचित्र है, ये समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। अब तुम बच्चे जानते हो हम वो राजधानी स्थापन कर रहे हैं जिसमें सब गोरे ही गोरे हैं, काले वहाँ होते नहीं है। माना आत्मा पवित्र ही पवित्र है, तो देह भी आत्मा के आधार पर वैसी मिलती है। यह भी तुम गोरा और काला चित्र बनाकर लिखो। 63 जन्म काम चिता पर बैठ ऐसे काले बन पड़े हैं, आत्मा ही काली बनी है। लक्ष्मी नारायण का भी काला चित्र बनाया है। ये समझते कि आत्मा काली बनती है। ये तो सतयुग के मालिक गोरे थे, फिर काम चिता पर बैठने से आत्मा काली बनती है। आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब तमो प्रधान बनती है, तो आत्मा ही काली और शरीर भी काला हो जाता है। तो हंसी हंसी में आप पूछ सकते हो कि लक्ष्मी नारायण को कहाँ काला और कहाँ गोरा क्यों दिखाया है, कारण क्या है। ज्ञान तो है ही नहीं। श्री कृष्ण ही गोरा और श्री कृष्ण ही सावरा क्यों बनाते हैं, ये तो तुम बच्चे अभी जानते हो। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, खुशी से भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठ मिले हुए ज्ञान का सिमरन करना है। पावन व सदा निरोगी बनने के लिए याद में रहने की मेहनत करनी है। दूसरा है, बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। लाइट हाउस बनना है। भविष्य 21 जन्म के लिए शरीर निर्वाह के लिए रूहानी टीचर जरूर बनना है। आज का वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। विस्तार है, जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं वो 1 सेकंड में तीनों कालों को स्पष्ट देख सकते हैं। कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या होंगे। उनके आगे सब स्पष्ट होता जाता है। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर माना ऊंचे स्थान पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मजा आता है, ऐसे ही संगम युग टॉप पॉइंट है। इस पर खड़े होकर तीनों कालों को देखो और फलक से कहो कि हम ही देवता थे और फिर से हम ही बनेंगे। इसी को कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल। आज का स्लोगन है, हर समय अंतिम घड़ी है, इस स्मृति से एवर रेडी बनो। अच्छा, ओम शांति।